शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। काफी अरसा हो चुका इस केस में कोई अपडेट नहीं थी, लेकिन आज बड़ी अहम डेवलपमेंट जो है वो हुई, तो जरूरी समझा कि आज इस केस के ऊपर क्यों ना बात की जाए, क्योंकि ये एक ऐसा अहम केस था जिसने बहुत सारे चेहरों को बेनकाब किया। लाहौर में होने वाली ऐसी हरकत जिनके बारे में कुछ सोच नहीं सकता था, और बहुत ज्यादा शरीफ ज़ादे जो है इस मामले के अंदर फंसे। बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट, साइंस, सियासतदान। इसके अलावा जो रिसेंट जो इस केस के अंदर फंसे वो थे खलीलुर रहमान कमर। आप समझ गए होंगे इस नाम को लेने के बाद कि मैं किस केस की बात कर रहा हूं। मैं खलीलुर रहमान हनी ट्रैप केस की बात कर रहा हूं, और आज लाहौर हाई कोर्ट में इस केस को लेकर जो है काफी ज्यादा चर्चा रही। उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह थी कि खलीलुर रहमान कमर साहब जो हैं वो अमूमी तौर पर धूप में नहीं निकलते। और वो एक गाना है ना, धूप में निकला ना करो मेरे रानी, गोरा रंग काला ना पड़ जाए। लेकिन खलील रहमान कमर साहब के साथ थोड़ी सी सूरत मुख्तलिफ है कि उन्हें धूप में निकलने से डॉक्टर्स ने मना किया हुआ है कि उन्हें एक मखसूस किस्म की जिल्द की बीमारी है जिससे उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है, और वो रात को या उस औकात में बाहर निकलते हैं जब सूरज की गर्मी या तपिश जो है वो मांद पड़ जाती है। तो आज लेकिन सुबह में वो लाहौर हाई कोर्ट पहुंचे। मामला ये था कि आज जो इस केस की मरकजी मुलजिमा है आमना अरूज और इसका एक साथी सिकंदर, इन दोनों ने अपनी बाद अज़ गिरफ्तारी जमानत जो है वो दायर कर रखी थी, और लाहौर हाई कोर्ट के दो रुकनी बेंच के रूबरू जो है इसकी समाअत होनी थी। और खलील रहमान कमर इस केस में रिस्पोंडेंट है। जाहिर सी बात है कि आमना अरूज और खलील रहमान कमर के हवाले से सारों को ये बात मालूम है कि हनी ट्रैप के जरिए एक खातून आमना अरूज ने खलील रहमान कमर को ट्रैप किया और फिर अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर इनसे पैसे हथियाए और इन पर तशद्दुद किया। लेकिन इसके बाद कुछ ड्रामाई अंदाज जो है वो इस केस के अंदर आते हैं, और वो ये थे कि आमना अरूज ने यकसर अपने ऊपर लगे हुए तमाम इल्जामात को जो है मुस्तरद कर दिया और कहा कि मैं तो खुद ट्रैप हुई हूँ, और जो मरकजी मुल्जम है उसने जो है इनके साथ ये तमाम मामला किया, उसी ने पैसे लिए हैं, उसी ने इनको मारा, उसी ने इनको अगवा किया। बल्कि खलील रहमान कमर जो है वो मुझे ट्रैप कर रहे थे, मेरे साथ मुबीना पे मुझे कहते थे कि मेरे साथ जो है अपने जिस्मानी ताल्लुकात बनाओ, और इस किस्म की गुफ्तगू के इल्जामात जो है उसने खलील रहमान कमर साहब के ऊपर लगाए थे। लेकिन इनके कुछ वो सबूत अभी तक पेश नहीं कर सकी कि आया वाकई ही उन्होंने कुछ ऐसा किया या नहीं किया। लेकिन जो इस केस का मरकजी मुल्जम था उसने एक वीडियो भी लीक कर दी थी, और मुबैना तौर पे उसके अंदर खलील रहमान कमर साहब दिखाई भी दिए। अच्छा, अब वो वीडियो वाली खातून कौन थी ये अब तक जो है वो सामने नहीं आया। लेकिन इस खातून ने, आमना अरूज ने, अपनी जो जमानत है वो पहले तो एटीसी में दायर की, लेकिन वहां से वो खारिज हो गई थी क्योंकि ये केस बड़ा अहम था और हाई प्रोफाइल केस है। इस केस के अंदर मुमकिन नहीं था कि एटीसी इनकी जमानत लेती। तो लाहौर हाई कोर्ट में अब इन्होंने अपनी जमानत दायर की, और इससे कबल इन्होंने एक दरख्वास्त भी दायर की थी जिसमें यह कहा था कि इनके ऊपर जिस्मानी तशद्दुद हुआ, जिस पर लाहौर हाई कोर्ट के बेंच ने जो है मेडिकल करवाने का हुक्म दिया, और फिर उस मेडिकल में भी होशरुबा इंकिशाफात आए थे कि इन पर वाकई ही तशद्दुद साबित भी हुआ था। लेकिन उस तशद्दुद के साबित होने के बावजूद जो पुलिस एहलकार थे या जिनकी कस्टडी में ये रही उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। समझ लें कि वो बस एक खानापूरी टाइप काम हुआ, अदालत ने हुक्म दिया, अदालती हुक्म पर मेडिकल भी हो गया, मेडिकल में चीजें साबित भी हो गई, लेकिन इनके खिलाफ कार्रवाई कोई नहीं हुई। अब इन्होंने अपनी दरख्वास्त जब दायर की तो आज खलील रहमान कमर जो है वो लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गए। जस्टिस शहबाज अली रिजवी की सरबराही में दो रुकनी बेंच समाअत कर रहा था। तो खलील रहमान कमर, जब केस कॉल हुआ तो खलील रहमान कमर ने और उनके वकील ने अपनी हाजिरी करवाई। उन्होंने कहा जनाब हम इस केस में फरीक हैं और हमें कुछ वक्त दिया जाए कि हम इस केस की जो है वो तैयारी कर लें और फिर उसके बाद हम अपने दलाइल देंगे। वकील जो थे दूसरी जानिब से वो कुछ कह नहीं सकते थे क्योंकि ये कोर्ट का तरीकाकार है, अदालती कार्रवाई का एक तरीकाकार है कि जब जमानत दायर की जाती है तो जाहिर सी बात है प्रोसिक्यूशन ने अपने दलाइल देने होते हैं। वकील जो मुदई है
उससे भी दलाइल देने होते हैं। इसके अलावा जो मुल्जिम है जिसे जमानत दायर की होती है उसे दलाइल देने होते हैं। इन तमाम दलाइल को सुनने के बाद यकजा करके उस पर एक मुनासिब फैसला जो है वो अदालत ने करना होता है। ऐसा नहीं होता कि आज किसी ने जमानत दायर की तो अदालत उसकी फौरन जमानत जो है मंजूर कर लेगी। अदालत तमाम हकायक का जायजा लेती है, पुलिस की रिपोर्ट का जायजा लेती है कि आया इस शख्स की जो है जमानत होना बनती है या नहीं बनती है, और इसके अंदर क्या नुकसान जो है जमानत देने के बाद हो सकते हैं। तो इन तमाम चीजों का जायजा लेने के बाद जो है अदालत फिर अपना फैसला सुनाती है। तो आज भी अदालत ने कुछ इसी तरह ही किया कि जब खलील रहमान कमर ने अदालत के आगे रूबरू पेश हुआ और कहा कि जनाब मुझे कुछ वक्त दरकार है, मेरे वकील को इस केस की तैयारी के लिए हम भरपूर दलाइल देंगे और हम चाहते हैं कि इनकी जमानत यहाँ से भी खारिज हो, तो हमें कुछ वक्त दिया जाए। जिस पर अदालत ने आमना अरूज की जो दरख्वास्त जमानत बाद अज गिरफ्तारी, यानी वो जेल में है, उन्हें जेल से अपनी जमानत दायर की हुई है, तो उस पर समाज जो है 22 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। यानी कि जो खलील रहमान कमर है इनको मोहलत दे दी कि आप 22 अक्टूबर तक केस की तैयारी कर लें, डॉक्यूमेंट्स आप ले लीजिए और फिर आप दलाल देने के लिए आपका वकील जो है वो हाजिर हो जाए। तो अब 22 अक्टूबर तक जो है इस केस की समाअत जा चुकी हुई है। अच्छा, खलील रहमान कमर जब बाहर आए तो जाहिर सी बात है ये अब तक वैसे तो पॉडकास्ट इन्होंने किए, इसके अलावा यूट्यूबर से भी उन्होंने बात की, लेकिन ओपन कोर्ट में या ओपन आने के बाद अब तक वो कोई गुफ्तगू नहीं की है। तो आज वो लाहौर हाई कोर्ट में जो है मीडिया के नुमाइंदों के थोड़ा सा जिसे कहते हैं हम हत्थे चढ़ गए। तो लोगों की कोशिश थी कि आज खलील साहब कुछ गुफ्तगू फरमा लें, उनके मुंह से निकले हुए जो अल्फाज हैं वो कुछ रिकॉर्ड हो जाए इस केस के हवाले से। तो वहां पर भी उन्होंने बहुत अक्लमंदी का मुजाहरा किया और उन्होंने कुछ भी जो है वो बोलने से मादरत कर ली। उनसे सवाल किया गया कि आप धूप में नहीं निकलते, उन्होंने कहा मेरी मजबूरी है कि मुझे इस केस में आना था और मैं नहीं चाहता कि ये मेरे ना आने की वजह से जो है मुलजमा की जमानत हो जाए। मैं कभी भी इस खातून को जो है वो माफ नहीं करूंगा और आखिर तक जो है इसका पीछा करूंगा, क्योंकि इसने मेरी साख भी खराब की है और बहुत बड़ा इसने जुल्म किया है। तो ये उन्होंने कुछ गुफ्तगू की, इसके अलावा उन्होंने कोई गुफ्तगू नहीं की और फिर वो वहां से चलते बने। कोशिश की गई थी उनसे गुफ्तगू हो जाए, लेकिन उन्होंने इस तमाम गुफ्तगू को जो है वो अवॉइड किया। अब सूरत हाल ये बनी हुई है कि इस वक्त अब आमना अरूज और इनके जो दीगर साथी हैं हसन शाह वगैरह, ये तमाम के तमाम जेल में बंद हैं। जिस्मानी रिमांड इन लोगों के बड़े ज्यादा हुए थे और रिकवरियां भी इनसे हो गई थी। खलील रहमान कमर ने अपनी गाड़ी और दीगर जो पैसे थे वो उनकी रिकवरी के लिए अदालत में दरख्वास्त दायर की थी, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। उनकी गाड़ी के कागजात और जो पैसे पुलिस ने अपनी रिकवरी में रखे हुए थे 2-2.5 लाख रुपए जो बरामद हुआ था वो वापस करने का जो हुक्म दे दिया था। ये एटीसी से ही केस हुआ था, लेकिन आज लाहौर हाई कोर्ट में अब 22 तारीख तक ये जमानत की दरख्वास्त जा चुकी है। 22 तारीख को देखना है कि खलील रहमान कमर तो शायद अब नहीं आएंगे कोर्ट, और जो आमना अरूज है वो तो वैसे ही जेल में है। इनके वकील आएंगे, दलाइल देंगे और शायद मुमकिन तौर पर जब इस केस का कोई हतमी फैसला होना होगा तो उस दिन जो है खलील रहमान कमर आएंगे और फिर शायद उस दिन वो गुफ्तगू भी करेंगे। अब फिलहाल तो इस केस के अंदर सूरत हाल ये बनी हुई है और आमना अरूज फिलहाल जेल में बंद है। इस केस में मजीद अपडेट जो 22 अक्टूबर को होगी उससे आपको आगाह करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह ने के बाद।